अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। क्लास 9 आप सब लोग ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 आज हम जो है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी पार्ट्स हैं हमारे पास, ये 8 पार्ट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये तमाम पार्ट्स जो हैं अपनी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आपने इस वीडियो को जो है वो आखिर तक देखना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास उन्वान है ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइंस और एक्सरसाइज 8.2 है, चैप्टर नंबर 8 है। और हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विद हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो लाइन इक्वेशन की जो लाइन है वो हमने फाइंड करनी है और हमें जो है वो स्लोप गिवन है पार्ट 1 में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। तो हमें स्लोप गिवन है, स्लोप जो है यहाँ पे 2 है और वाई इंटरसेप्ट जो है यहाँ पे -3 है। तो इसे जो है हम दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास दो तरह की इक्वेशंस होती हैं लाइन की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। तो पहली जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ। तो ये जो है हमारे पास पहली इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाई x प्लस c। तो यहाँ पे ये तो जो है y जो है y की वैल्यू होगी और m जो है यहाँ पे स्लोप को ज़ाहिर करता है, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे m जो है ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और x जो है वो x की वैल्यू ही रहेगी और c जो है ये इंटरसेप्ट है, जिसे हम इंटरसेप्ट कहते हैं और ये कोई ना कोई वैल्यू होती है, कोई नंबर होता है। तो इंटरसेप्ट जो है हमारे पास यहाँ पे c है। और सेकंड इक्वेशन जो है वो भी हम यूज़ करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन या सेकंड मेथड जो है ये हमारे पास होता है m मल्टीप्लाइड बाय x1 माइनस x होल इज इक्वल टू y1 माइनस y। तो हम जो है इसे भी यूज़ कर सकते हैं एज अ मेथड ऑफ सॉल्विंग एंड कैलकुलेटिंग द इक्वेशन निकालने के लिए लाइन की हम दोनों इक्वेशंस जो है यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट मेथड से करें तो फर्स्ट मेथड जो है हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। तो इससे भी हम जो है इससे सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करना है। तो अपने सॉल्यूशन की तरफ अब चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने वेरिएबल्स को एज इज़ रखना है, यानी कि अगर y है कहीं पे तो y एज इट इज़ आ जाएगा और कहीं पे अगर x है तो x जो है वो एज इट इज़ आएगा। लेकिन m की वैल्यू जो है क्वेश्चन में गिवन है, ये स्लोप जो है यही m की वैल्यू होती है। तो स्लोप इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे m की जगह पे हमने 2 को प्लग इन करना है और 2x जो है एज इज लिख देना है प्लस c जो है हमारे पास इंटरसेप्ट जो है -3 है। तो यहाँ पे हमने c की वैल्यू -3 पुट करनी है और इसे हमने जो है सॉल्व करना है और y को हमने राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी इक्वेशन किस तरह की निकल के आएगी, ये होगी हमारे पास 2x, ये y जो है राइट हैंड साइड पे चला जाएगा तो ये नेगेटिव y और ये जो है मल्टीप्लाई होके -3 हो जाएगा। तो 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस सेकंड मेथड के अंदर हमारे पास कोई ना कोई दो कोऑर्डिनेट्स होने ज़रूरी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 3 एंड जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो 2 4। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक मिसाल दी है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम सेकंड मेथड जो है, सेकंड इक्वेशन जो है वो अप्लाई करके हम लाइन की जो इक्वेशन है वो फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 2 में हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है लाइन इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए वो है एक कोऑर्डिनेट गिवन है -5 7 और स्लोप भी गिवन है 4। तो दोनों फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट जो लाइन फाइंड करने की जो इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। और सेकंड जो हमारे पास मेथड होता है वो सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन जो है उसका जो फार्मूला है वो है स्लोप इज इक्वल टू x1 माइनस x होल इज इक्वल टू y1 माइनस y। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड है। तो फर्स्ट इक्वेशन के ज़रिए से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं लाइन की इक्वेशन को। तो हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट है इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये x की होती है और सेकंड वैल्यू जो है वो y की होती है। तो अगर हम x और y की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में इंकॉर्पोरेट करें तो हमारे पास जो है c की वैल्यू निकल आएगी। तो अब हम जो है फर्स्ट मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यू जो है हमारे पास -5 है और y की वैल्यू 7 है। तो y की जगह पे आपने 7 प्लग इन करना है और चूँकि स्लोप भी गिवन है क्वेश्चन में वो है 4, तो यहाँ पे हमने 4 और x की वैल्यू जो है हमने लेनी है -5 प्लस c। तो यहाँ पे हमें जो है c की वैल्यू जो है पता चल जाएगी।
तो 4 टाइम्स 5 इज़ -20 से हम सॉल्व करेंगे फर्दर, -20 प्लस सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो सी की वैल्यू निकल के आएगी ये होगी 20 + 7। सो सी इज़ इक्वल टू 27। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सी जो है 27 की इक्वल है। तो अब जो है हमने वैल्यूज़ प्लगिंग करनी है स्लोप की और ये जो हमारे पास इंटरसेप्ट है सी की, इन दोनों की वैल्यूज़ प्लगिंग करनी है। जबकि एक्स और वाई को हमने उसकी वैल्यूज़ प्लगिंग अब नहीं करनी, क्योंकि हमने लाइन की इक्वेशन जो है वो फॉर्म करनी है। तो वाई को हमने एज इज़ रहने देना है, वाई इज़ इक्वल टू mx। तो m की वैल्यू जो है क्वेश्चन में गिवन है वो है 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x और साथ में जो है प्लस सी लिखा हुआ है, तो प्लस का साइन ड्रॉ करके सी की वैल्यू 27 जो है हमने पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से होगी कि 4x, वाई को जो है राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे, नेगेटिव वाई हो जाएगा और +27 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है लाइन की इक्वेशन। तो दूसरा मेथड जो है इसके ज़रिए से भी हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कि हमारे पास यहाँ पे m जो है वो स्लोप होती है, तो m की जगह पे हमने 4 को लिखना है और ब्रैकेट के बाद x1 हमने लेना है -5 को, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा और -x को एज इट इज़ लिखेंगे, इज़ इक्वल टू y1 हमने लेना है जो कि y की वैल्यू है 7, तो यहाँ पे हमने 7 पुट करना है -y। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 - 5 टाइम्स -20 और 4 टाइम्स -x इज़ -4x इज़ इक्वल टू 7 - y। तो ये हमारे पास जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म आ रही है, लेकिन इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों वैल्यूज़ को, ये जो -20 और -4 है, उनको राइट हैंड साइड पे ले आएंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगी, 4x + 20 + 7 - y इज़ इक्वल टू 0। नंबर्स को हम फर्दर सेट ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू देगा 4x - y +27 दोनों वैल्यू जो है ऐड हो जाएंगी, दोनों पॉजिटिव हैं, +27 इज़ इक्वल टू 0। तो दोनों सूरतों में हमारे पास जो है वो आंसर सेम आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स हमारी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में जो हमें वैल्यूज़ गिवन है लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए, वो एक कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू जो है वो 4 है और y की वैल्यू जो है वो -5 है। जबकि स्लोप जो है, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू जो है वो 0 है। तो अगेन हम जो है वन ऑफ द 2 फार्मूलाज, एक जो है फार्मूला इसमें से यूज़ करेंगे। तो इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे और लाइन की इक्वेशन जो है बना लेंगे। तो m की जगह पे चूँकि स्लोप जो है हमारे पास 0 है, तो m इज़ इक्वल टू 0, ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। x1 की वैल्यू जो है 4 होगी, यहाँ पे हमने 4 पुट कर देना है, -x एज इट इज़ आएगा और इसको हम क्लोज कर देंगे, इज़ इक्वल टू y1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -5 है। सो -5 और -y को एज इज लिख देंगे। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड पे 0 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा ओनली 0 और राइट हैंड साइड पे हमारे पास -5 और -y है। इसे जो है हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो ये हमारे पास y + 5 हो जाएगी, इसकी वैल्यू y + 5 इज़ इक्वल टू 0। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास लाइन की इक्वेशन, ये हमारा फाइनल आंसर। हमारे पास पार्ट 4 है कि लाइन जो है गुजर रही है किसी कोऑर्डिनेट के ऊपर से और वो कोऑर्डिनेट है -2 9 और उसका स्लोप है अनडिफाइंड। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये अनडिफाइंड जो है, ये पहले भी मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में तफसील के साथ बता चुका हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा इख्तिसार के साथ यानी प्रिसाइज़ करके आपको एक्सप्लेन करूँगा कि अनडिफाइंड स्लोप जो है वो कैसी स्लोप होती है। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया था कि अनडिफाइंड स्लोप जो है वो एक वर्टिकल लाइन होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये एक जो है प्लेन कर्व बना के दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास y एक्सिस होता है ग्राफ के ऊपर और ये हमारे पास ग्राफ के ऊपर x एक्सिस होता है। तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन होगी, या दूसरे लफ्ज़ों में y के पैरेलल कोई भी अगर लाइन होगी तो वो अनडिफाइंड लाइन होती है यहाँ पे इसकी। तो अगर लाइन की जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से हो ग्राफ के ऊपर कि वो वर्टिकल लाइन बनाए और वर्टिकल लाइन जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस हो जबकि परपेंडिकुलर टू x एक्सिस हो, तो इस तरह की लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा अनडिफाइंड रहता है। अनडिफाइंड क्यों रहता है? इस वजह से रहता है कि यहाँ पे जो फ्रैक्शन बनती है इसकी डिनोमिनेटर में हमेशा इसके 0 आता है। तो किस तरीके से 0 आता है ये मैं अगेन आपको बताता चलूँ कि अगर फ़र्ज़ कर लेंगे हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे y अगर 4 है, तो फर्स्ट कर लेते हैं ये जो पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि y जो है 4 के इक्वल है और यहाँ पे x जो है फ़र्ज़ कर लेते हैं 2 के इक्वल है।
और दूसरा जो पॉइंट है, फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे बना है, तो यहाँ पे x अगेन जो है वो 2 है और y जो है यहाँ पे 0 है, क्योंकि x जो है ये 2 पॉइंट्स चल के यहाँ पे आया है और x एक्सिस के ऊपर जो y की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है। तो y यहाँ पे 4 है, तो और जो x है यहाँ पे 2 है। y की जो वैल्यू है यहाँ पे 4 है और इस कोऑर्डिनेट के ऊपर, और x की वैल्यू यहाँ पे 2 है क्योंकि x 2 स्टेप्स आगे है और y जो है 4 स्टेप्स ऊपर की तरफ है। तो ये हमारे पास अगर कोऑर्डिनेट बन के आए हैं तो इसे इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है कि इसका अगर हमें स्लोप निकालना है तो स्लोप का अगेन फार्मूला हमारे पास क्या होता है, m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अगर हम इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करें इन वैल्यूज़ को तो हमारे पास, फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास x2 y2 है और ये हमारे पास x1 y1 है। तो अगर हम वैल्यूज़ प्लग इन करें तो y2 हमारे पास 4 है और y1 जो है वो 0 है, तो 4 माइनस 0 इज़ इक्वल टू x2 हमारे पास जो है यहाँ पे 2 है, ये आप देख सकते हैं x2, और यहाँ x1 भी जो है वो भी 2 है। तो इसका जो आंसर आता है ये है 4/0। तो आप देख सकते हैं कि नीचे 0 आ रहा है, तो अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो ये मैथ एरर होता है और ये अनडिफाइंड वैल्यू बन जाती है। कैलकुलेटर पे अगर आप पुट करके देखेंगे तो ये हमारे पास ये एक अनडिफाइंड वैल्यू और मैथ एरर दिखाएगा। तो हम इसे कैलकुलेट करके भी जो है चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये फ्रैक्शन है और न्यूमरेटर में हमारे पास 4 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 है। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज़ मैथ एरर। तो मैथ एरर जो है ये रिप्रेजेंट करता है अनडिफाइंड वैल्यू को, तो लिहाजा ये अनडिफाइंड वैल्यू होती है। तो अनडिफाइंड को थोड़ा सा मैंने इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इसकी। तो अब हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो लाइन की इक्वेशन हमारे पास होती है m इज़ इक्वल टू x1 माइनस x इज़ इक्वल टू y1 माइनस y। तो ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है। चूँकि स्लोप जो है हमारे पास अनडिफाइंड है, तो अनडिफाइंड की वैल्यू कुछ इस तरीके से पुट की जाती है कि ये 1/0 है। फ़र्ज़ कर लेते हैं ये 1/0 है, तो स्लोप की जगह पे आपने लिखना है 1/0, यानी x1 माइनस x पहले लिख लेते हैं इज़ इक्वल टू इज़ मल्टीप्लाइंग विद, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/0 से, इज़ इक्वल टू y1 माइनस y। तो अब जो है हम इसे सॉल्व करेंगे। 1 से जो है हमने x1 माइनस x को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास x1 माइनस x ही रहेगा इज़ इक्वल टू 0 जो है दूसरी तरफ जाके y1 माइनस y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, y1 माइनस y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो है अगर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है x1 और y1 की, तो हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो कोऑर्डिनेट जो है x1 की वैल्यू जो है -2 है और y1 की वैल्यू जो है वो 9 है। तो x1 की जगह पे हमने -2 जो है पुट करना है, माइनस x इज़ इक्वल टू, स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 0 से दोनों मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 0 ही आंसर आ जाएगा। तो अब जो है हम दोनों वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड पे पुट करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 5 करेंगे और पार्ट 5 में अगेन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो 2 कोऑर्डिनेट्स की रोशनी में या इसकी बेसिस पे हमने जो है वो लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। सो अगेन हमारे पास यहाँ पे 2 जो है फार्मूलाज होते हैं। y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये हमारे पास फर्स्ट है। ये इस फार्मूले से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। और एक और फार्मूला है स्लोप मल्टीप्लाइड बाय x1 माइनस x होल इक्वल टू y1 माइनस y। तो ये दोनों फार्मूलों से हम इनकी जो लाइन की इक्वेशन है दोनों कोऑर्डिनेट्स की, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबा वे जो है वो ये है इस इक्वेशन का, लेकिन ये कि मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमने ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये हम सपोज कर लेते हैं कि ये x1 और y1 है, जबकि सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो x2 और y2 है। तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को यूटिलाइज करने के लिए सबसे पहले हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। तो ग्रेडियंट जो है वो हम m से प्रेजेंट करते हैं। तो m का जो इक्वेशन होती है, इसका जो फार्मूला होता है m इज़ इक्वल टू y1 माइनस y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो ये हमारे पास स्लोप का फार्मूला है। स्लोप के फार्मूले से हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। सो स्लोप इज़ इक्वल टू, हम जो है वैल्यूज़ पुट करेंगे। y2 जो है -4 है, तो यहाँ पे हमने शुरू करना है इसको -4 से, और माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद y1 आएगा, तो y1 की वैल्यू है 1।
तो यहाँ पे हमने 1 और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस माइनस 6, 2 माइनस और ब्रैकेट में है -6। इसका नेट रिज़ल्ट है हमारे पास आ रहा है ये -5 ओवर और 2 + 6 = 8, तो -5 ओवर 8 जो है स्लोप निकल के आएगा। तो अब जो है हमने स्लोप फाइंड कर लिया है। अब हम जो है c की वैल्यू फाइंड करेंगे। c जो है ये इंटरसेप्ट है, y का इंटरसेप्ट है, तो y का इंटरसेप्ट हम इसको फाइंड कर लेंगे। सो अब हम जो है y की जगह पे कोई भी x और y की वैल्यू जो है कोई भी ले लेंगे। -6 या 1 ले लेते हैं, या 2 या -4 ले लेते हैं। तो हम जो है चूज़ कर लेते हैं एक कोऑर्डिनेट। तो इस कोऑर्डिनेट को हम चूज़ कर लेते हैं जिसमें x की वैल्यू -6 है और y की वैल्यू 1 है। सो इसी इक्वेशन के अंदर जो है हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। सो y की वैल्यू सबसे पहले हमने 1 पुट करनी है, तो यहाँ पे y की जगह पे 1 आएगा और m जो है यानी स्लोप वो हमने फाइंड किया हुआ है, वो है -5 ओवर 8। सो m की जगह पे हमने -5 ओवर 8 प्लग इन करना है और ये जो है मल्टीप्लाई होगा x के साथ। x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास -6 है, तो यहाँ पे हम -6 लिख देंगे और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन यहाँ पे +c आ रहा है, तो यहाँ पे +c हम लिख देंगे। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 = माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस और हो जाएगा और 5 6 = 30, तो ये इसका नेट रिजल्ट जो है वो 30 ओवर 8 आएगा और +c। अब हमने चूँकि c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो c = 30 ओवर 8 जो है दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 - 30 ओवर 8, 1 - 30 ओवर 8 जो है वो इसका वैल्यू है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। डायरेक्टली हम इसको कैलकुलेटर पे पुट करके फाइंड कर लेते हैं। सो इस कैलकुलेटर पे जो है हम वैल्यूज़ पुट करके फाइंड कर लेते हैं। 1 माइनस और फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में हमारे पास ये 30 डिवाइडेड बाई 8 है, तो हमारा आंसर आएगा -11 ओवर 4। सो c = -11 ओवर 4। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। तो इन दोनों की मदद से हम जो है वो लाइन की इक्वेशन जो है, जो कि हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन है, ये हम फाइंड कर लेंगे। तो इस मतलब हमने x और y की वैल्यू पुट नहीं करनी, ओनली हमने स्लोप और इंटरसेप्ट की जो वैल्यूज़ है वो पुट करनी है। सो y को हमने y रहने देना और इस इक्वल टू हमने स्लोप की वैल्यू यानी m की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, वो है -5 ओवर 8। सो ये हो जाएगा हमारे पास -5 ओवर 8 और x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई है, आप देख सकते हैं x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस c की वैल्यू हमारे पास -11 ओवर 4 है, तो लिहाजा प्लस के बजाय हमने नेगेटिव लिख लेना है और 11 ओवर 4 जो है हमने इसके साथ जो है कंबाइन कर लेना है। अब स्टूडेंट्स हमने जो दोनों फ्रैक्शंस हैं, हम अगर फ्रैक्शंस में नहीं चाहते लाइन की इक्वेशन को, तो हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे। सो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये 8 जो है इसका एलसीएम आएगा और जो फर्स्ट टर्म है फिर हमारे पास आएगी ये 5x -5x इसकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी। अब नेगेटिव का साइन ड्रॉ करेंगे। 4 टाइम 2 = 8, 2 टाइम 11 = 22, तो सेकेंड टर्म जो है वो 22 हो जाएगी और ये मल्टीप्लाई और ये इक्वल है y के। अब इस y को हमने दूसरी तरफ ले जाके y से मल्टीप्लाई कराना है इस 8 को। सो ये हो जाएगा हमारे पास 8y। सो 8y = -5x -22। अब जो है स्टूडेंट्स हमने इन दोनों टर्मों को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना है, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि हम इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो पॉजिटिव 5x लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा 5x आके, और साथ में हमने पॉजिटिव 8y लिख देना है। वेरिएबल्स को पहले लिखा करते हैं, पॉजिटिव 8y और नेगेटिव 22 लेफ्ट हैंड साइड पे आके पॉजिटिव 22 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास लाइन की इक्वेशन निकल के आई है बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन के ज़रिए से इस तरीके से आप लाइन की इक्वेशन जो है फाइंड कर सकते हैं। सो अब जो है मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि सेकंड मेथड के तहत या सेकंड इक्वेशन के तहत किस तरीके से आप लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम जो है सेकंड इक्वेशन यूज़ करते हुए हम दोनों कोऑर्डिनेट्स की बेसिस पे हम लाइन की इक्वेशन जो है फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने एक्सेस और वाइज की जो है वैल्यूज़ पुट करनी है। सो हम अज्यूम कर लेते हैं दिस इज़, ये हमारे पास x है और ये y है और ये हमारे पास x1 और दूसरी वैल्यू हमारे पास y1 है। सो इनकी वैल्यूज़ को हमने प्लग इन करना है इस इक्वेशन में और m की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो m मल्टीप्लाइड बाय x1 जो है हमारे पास 2 है। सो 2 माइनस x की वैल्यू हमारे पास -6 है। सो लिहाजा हम यहाँ पे ब्रैकेट पुट करके -6 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। इज़ इक्वल टू यहाँ पे स्टूडेंट्स y1 माइनस y है, तो y1 की वैल्यू -4 लिखेंगे। सो ये -4 और फिर माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद y की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 1। सो यहाँ पे 1 आ जाएगा।
अब जो है हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 2 + 6 जो है वो 8 होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8m। 8m इज़ इक्वल टू -5। सो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5/8। सो हमारे पास स्लोप निकल के आया है -5/8। अब इसी स्लोप को हमने प्लग इन करना है अपने अगेन इसी इक्वेशन के अंदर, ये जो हमने लिखी है। सो स्लोप यानी m की जगह पे हमने स्लोप की वैल्यू लिखनी है -5/8 मल्टीप्लाइड बाय x1 और y1 की जगह पे हमने उनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। आप चाहें तो -6 और 1 भी पुट कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो 2 और -4 भी पुट कर सकते हैं। तो हम जो है इस वैल्यू को या इस कोऑर्डिनेट को चूज़ कर लेते हैं x और y की वैल्यूज़ के लिए। तो x की वैल्यू यहाँ पे -6 है और y की वैल्यू 1 है। सो हम x की वैल्यू यहाँ पे -6 लिखेंगे, -6, और इसको हमने माइनस जो है 6 के साथ कंबाइन करना है, ब्रैकेट क्लोज इज़ इक्वल टू y1 की वैल्यू हमने जो है यहाँ पे, चूँकि हमने -6 वैल्यू ली हुई है, तो लिहाजा हम y1 की वैल्यू जो है वो 1 ही लेंगे। तो यहाँ पे 1 - y। अब स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। सो 8 जो है यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जाके दोनों टर्मों से मल्टीप्लाई होगा। सो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि -5 टाइम्स -6 माइनस x होल इज़ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस y। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये फर्स्ट 2 टर्म्स जो मल्टीप्लाई होंगी, तो हमारे पास इसका नेट रिजल्ट है 30, यानी 5 6 आर 30, और माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास 5x आंसर देगा। सो दिस इक्वल्स टू 8 टाइम्स 1 इज़ 8, और ही -8y हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है, और इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ये 30 एज इज़ रहेगा, +50 मतलब +5x जो है एज इट इज़ लिखा जाएगा, और -8y से ये +8y हो जाएगा, +8y, और 8 जो है लेफ्ट हैंड साइड पे जाके -8। अब चूँकि राइट हैंड साइड पे कोई वैल्यू नहीं रही, तो इसको इक्वेट कर देंगे हम 0 के साथ। सो जो लाइक टर्म्स हैं, अब हमने इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। सो लाइक टर्म्स जो हैं, सबसे पहले हम 5x + 8y लिखेंगे, वेरिएबल्स को लिखेंगे, और 30 में से 8 को माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास 22 आंसर देगा, तो +22, और दिस इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारे पास लाइन इक्वेशन निकल के आई है। आप देख सकते हैं कि दोनों तरीक़ों से जो लाइन इक्वेशन जो हमारी निकल के आई है, और दोनों तरीक़ों से ये सेम है। सो ये दोनों इक्वेशंस आप यूज़ कर सकते हैं अल्टरनेटिवली, दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। मैंने दोनों इसलिए बताया कि आपको जो ईजी लगे उस इक्वेशन को आप अडॉप्ट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं और लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास पार्ट 6 है। सो पार्ट 6 में भी हमारे पास ये 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम यूज़ करते हुए लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन जो है आप यूज़ कर सकते हैं। पहली इक्वेशन पार्ट 5 में मैंने दोनों यूज़ किए थे इक्वेशंस को। सो एक इक्वेशन आप ये यूज़ कर सकते हो कि y = mx + c, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको भी आप यूज़ करके लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। और सेकंड जो इक्वेशन है हमारे पास, सो इन दोनों की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं लाइन की इक्वेशन। सो अगर हम सेकंड इक्वेशन अगर यूज़ करें और लाइन की इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले हमने इनके अंदर जो है वो वैल्यूज़ प्लग इन करनी है। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूँ, m × x1 - x होल इज़ इक्वल टू y2 - y। सो अगर वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे तो हमारे पास हम एज्यूम कर लेंगे कि ये x2 या x1 और y1 है सेकंड कोऑर्डिनेट वाले, और जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसमें x और y की वैल्यूज़ हैं। तो यही वैल्यूज़ हमने प्लग इन करनी है इस इक्वेशन के अंदर, और ग्रेडियंट यानी स्लोप जो है हमने फाइंड कर लेना है। तो x1 जो है हमारे पास 8 है, तो 8 माइनस x की वैल्यू हमारे पास 2 है, 8 - 2 इज़ इक्वल टू, इसी तरीके से y1 माइनस y जो है 4 -4 हो जाएगा, 4 माइनस ब्रैकेट में फिर -4 लिखेंगे। सो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 - 2 इज़ 6, ये हमारे पास 6m इज़ इक्वल टू 4 + 4 इज़ 8 हमारे पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी, और फिर m की जो वैल्यू है वो होगी 8/6। सो 8/6 को अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये होती है, ये बनता है हमारे पास 4/3। सो ग्रेडियंट हमारे पास निकल के आया है 4/3। अब हम ग्रेडियंट जो है अगेन इसी इक्वेशन के अंदर जो है, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसी इक्वेशन के अंदर जो है हमने वैल्यूज़ अगेन प्लग इन करनी है और लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेनी है। लेकिन इस मरतबा हमने x और y की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट नहीं करनी, इसको हमने x और y ही रहने देना है, जबकि x1 और y1 की जगह पे कोई भी एक कोऑर्डिनेट आप चूज़ कर लें
2 माइनस 4 भी कर सकते हैं और 8 4 भी कर सकते हैं, दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। सो इस तरीके से हम लाइन की इक्वेशन जो है वो फाइंड कर लेंगे। सो सबसे पहले हमने इसको अगेन राइट डाउन करना है। अगेन इसको लिखना है m टाइम्स x1 माइनस एक्स होल इज़ इक्वल टू y1 माइनस वाई। सो इस मरतबा हमने x1 और y1 की जगह पे वैल्यूज़ पुट करनी है, और जो स्लोप हमने फाइंड किया है 4/3, तो ये एज इट इज़ यहाँ पे 4/3 लिखा हुआ आएगा। 4/3 मल्टीप्लाइड बाय x1 की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी कोऑर्डिनेट चूज़ कर सकते हो x1 और y1 के लिए। सो मैं जो हूँ 2 और -4 ये वाला कोऑर्डिनेट चूज़ कर लेता हूँ, पहला वाला कोऑर्डिनेट। सो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 2 है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 माइनस एक्स होल इज़ इक्वल टू y1 माइनस वाई, यानी y1 हमने जो कोऑर्डिनेट चूज़ किया था वो 2 और -4 था, तो इसमें y की वैल्यू जो है -4 है। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा -4 और -y को मैंने कॉपी डाउन कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और 4 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस एक्स से, और डिनोमिनेटर में जो 3 है ये 3 मल्टीप्लाई होगा दूसरी तरफ जाके -4 और -y से। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 4 टाइम 2 इज़ 8 माइनस 4x, और दूसरी तरफ जो है हमारे पास -12 और -3y निकल के आएगा। अब हम जो है चूँकि x की वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए, तो लिहाजा इन दोनों को हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड की दो टर्में हैं इनको राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे, तो ये हमारे पास x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। सो राइट हैंड साइड पे अगर लेके आते हैं तो हमारे पास ये बनता है 4x पॉजिटिव, और 8 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, और बाकी की टर्में जो है वो एज इज़ रहेंगी -12 एंड -3y, और दिस इक्वल्स टू 0। अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक टर्म्स को सेटिस्फाई कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे, और ये हमारे पास नेट रिजल्ट आएगा 4x माइनस 3y। वेरिएबल्स को पहले लिख लेंगे और नंबर्स को हमने सेट ऑफ कर देना है। ये दो नंबर्स जो हैं -8 और -12 इज़ इक्वल टू -20। सो ये हमारे पास इसका लाइन की इक्वेशन जो है निकल के आ रही है इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लाइन की इक्वेशन को लिखना है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सो अब जो है स्टूडेंट्स, हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हुए इसकी बेसिस पे हमने जो है लाइन की इक्वेशन जो है वो फाइंड कर लेनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करने से पहले हम सबसे पहले जो है स्लोप फाइंड करेंगे, और स्लोप का फार्मूला हमारे पास होता है m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 और दिस डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये हमारे पास स्लोप का फार्मूला है। जब स्लोप का फार्मूला हमें जो है मालूम हो जाएगा, तो उसके बाद हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर उसके बाद अगेन इस इक्वेशन को लिखेंगे और लाइन की इक्वेशन जो है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से स्लोप फाइंड करने जा रहे हैं। तो स्लोप इज़ इक्वल टू, चूँकि हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सो लिहाजा हम एज्यूम कर लेंगे कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 y1 और सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो x2 y2 है। सो अकॉर्डिंगली हम फिर जो है इनकी वैल्यूज़ जो है इसके अंदर प्लग इन करेंगे। तो y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस -4 लिखेंगे, 4 माइनस -4, दिस होल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 2, 8 माइनस 2, और इसका जो नेट रिज़ल्ट है वो होगा 8/6। सो इसको हम सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/3। सो अगेन हमारे पास जो स्लोप की वैल्यू आ रही है वो है 4/3। अब इसी 4/3 को हमने प्लग इन करना है अपनी इस इक्वेशन में प्लग इन करके हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं एक बार, y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। इस मरतबा स्टूडेंट्स हमने x और y की वैल्यू किसी भी एक कोऑर्डिनेट को चूज़ करते हुए लिख लेनी है। आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी चूज़ कर सकते हो और सेकंड कोऑर्डिनेट भी चूज़ कर सकते हो, हमारा आंसर जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। तो इसमें x1 की वैल्यू जो है वो 2 है। सो x और y की वैल्यू हमने फर्स्ट जो है कोऑर्डिनेट इसको हमने चूज़ कर लिया है, तो इसमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -4 है। हम इसी इक्वेशन के अंदर यही वैल्यू जो है प्लग इन कर लेंगे। तो y की वैल्यू -4 है, तो y की जगह पे -4 इज़ इक्वल टू, स्लोप जो है हमने फाइंड किया है ये है 4/3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4/3, और ये मल्टीप्लाई होगा x की वैल्यू से जो कि है 2, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और प्लस c। इसे हम जो है डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं कुछ इस तरीके से कि c इज़ इक्वल टू -4, 2 4s आर 8, तो ये वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जाके ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो -8/3 जो है यहाँ पे इसका नेट रिजल्ट आता है 4 टाइम्स 2 इज़ 8, 8/3 लेफ्ट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो -4 को हमने कॉपी कर लिया और -8/3 जो है यहाँ से निकल के आया, और c की वैल्यू हम जो है फाइंड करने जा रहे हैं। तो डायरेक्टली इसको जो है हम
कैलकुलेटर पे पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर पे हम जो है इसको पुट करने जा रहे हैं वैल्यूज़ को और आंसर फाइंड करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू है -4 और फिर -8/3। तो इसका नेट रिजल्ट आता है -20/3। सो सी की वैल्यू हमारे पास निकली है -20/3, -20/3। अब जो है हमने फाइंड कर ली है स्लोप की वैल्यू भी और इंटरसेप्ट की वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। तो अगेन हम इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, y = mx + c को दोबारा लिखेंगे। अब x और y की जगह पे हमने कोई वैल्यू पुट नहीं करनी, क्योंकि हमने लाइन की इक्वेशन बनानी है, लिहाजा x और y को एज इज हम लिखेंगे, जबकि स्लोप और इंटरसेप्ट की जगह पे जो हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड की हैं इनको हम प्लग इन कर लेंगे। सो हमारे पास फिर इस तरीके से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। सो y जो है y ही रहेगा, y = स्लोप की जो वैल्यू है, स्लोप हमने फाइंड की है 4/3, तो यहाँ पे 4/3 लिखा हुआ आएगा, 4/3, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, x की वैल्यू से। सो x हमने x ही रहने देना है और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने c की वैल्यू लिखनी है। c की वैल्यू जो है हमारे पास -20/3 है। सो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -20/3। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और ये हमारे पास जो वैल्यू हो जाएंगी, अब आप देख सकते हैं कि y = 4 टाइम x इज़ 4x, ये हमारे पास 4x हो जाएगा, 4x/3 प्लस का साइन, बल्कि नहीं, हम प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव साइन पुट कर देंगे। सो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन पुट करके 20/3 लिख लेंगे, 20/3। अब स्टूडेंट्स हमने फ्रैक्शंस को रिमूव करना है, फ्रैक्शंस में हमें आंसर नहीं करना, तो लिहाजा आप देख सकते हैं कि एक ही वैल्यू है जो कि है 3 डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में 3 जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाके y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3y = 4x - 20 हमारे पास इसका नेट रिजल्ट आएगा। सो 3y को हम राइट हैंड साइड की तरफ ले आएंगे, तो ये हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन निकल के आएगी वो होगी 4x - 3y और -20। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, दिस = 0। तो स्टूडेंट्स हमने हमेशा जो रिप्रेजेंट करनी है लाइन की इक्वेशन, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में करनी है, और स्टैंडर्ड फॉर्म का तरीक़ाकार ये होता है कि जितनी भी टर्में हैं वो एक ही साइड पे नज़र आएँ और हमने = का साइन डाल के दूसरी तरफ हमने 0 लिखना है। सो ये लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिखी जाती है। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड का आंसर जो है वो सेम है। यहाँ पे भी हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन निकल के आई है 4x - 3y - 20 है, और यहाँ पे भी हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन में यूज़ की है, सो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन जो उभर के आई है वो है 4x - 3y - 20। सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको जो सी इक्वेशन जो है आपको इजी लगे, आपने इसको यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स अब हम पार्ट 7 करने जा रहे हैं, और पार्ट 7 का क्वेश्चन नंबर ये 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 है, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसमें भी हमें जो है वो लाइन इक्वेशन फॉर्म करनी है, और जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है x इंटरसेप्ट -6 और y इंटरसेप्ट 5। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया है, और ग्राफ का जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक लाइन भी ड्रॉ की हुई है। तो ये लाइन आप देख सकते हैं कि x इंटरसेप्ट का अगर -6 दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी लाइन जो है वो x एक्सिस के ऊपर ये -6 पे इंटरसेप्ट कर रही है, तो ये -6 वाला पॉइंट है। तो x इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि x एक्सिस को कोई भी लाइन जो है वो इंटरसेप्ट कर रही है, और वो किस पॉइंट पे कर रही है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो है -6। तो मैंने यहाँ पे -6 एक पॉइंट लगाया, और y इंटरसेप्ट जो है वो 5 है। उसका मतलब ये हुआ कि y के ऊपर जो है ये लाइन इंटरसेप्ट कर रही है 0.5 के ऊपर, तो ये 0.5 है, ये जो है 5 पॉइंट है y के ऊपर। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स, इन दोनों पॉइंट्स की मदद से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। ये जो रेड लाइन है ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है दोनों पॉइंट्स के ऊपर, एक स्ट्रेट लाइन। तो इन पॉइंट्स के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना स्टूडेंट्स, आप इनको थोड़ा सा जो है वो ज़हन नशीन कर लें कि कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस के ऊपर आ रहा है, यहाँ पे x जो है वो 0 होगा हमेशा, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे x हमेशा 0 होता है। y इंटरसेप्ट 5 है, तो फिर इसका मतलब है यहाँ पे x 0 है और y की वैल्यू जो है वो 5 है। तो ये एक कोऑर्डिनेट जो है हमें मिल जाएगा यहाँ पे। और बिल्कुल इसी तरीके से x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर आ रहा हो, चाहे इधर आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, कहीं पे भी आ रहा हो, लेकिन अगर वो x एक्सिस के ऊपर है तो वहाँ पे y जो है हमेशा 0 होगा। तो y को आपने 0 कर देना, और x का जो पॉइंट है यहाँ पे वो है -6। तो -6 जो है ये हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेट जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे ये x की वैल्यू है -6 और y की वैल्यू है 0, और दूसरे कोऑर्डिनेट पे x की वैल्यू जो है वो 0 है और y की वैल्यू जो है वो 5 है। तो ये स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है इंटरसेप्ट का, कि इंटरसेप्ट जो है वो लाइन को इंटरसेप्ट करती है
किसी भी एक्स एक्सिस के ऊपर वो लाइन जो है या वाई एक्सिस के ऊपर या एक्स एक्सिस के ऊपर जो लाइन है वो इंटरसेप्ट करती है, उसे हम कहते हैं वो इंटरसेप्ट है। सो ये हमारे पास जो है वाई इंटरसेप्ट है और ये एक्स इंटरसेप्ट है। ये जो है वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे ये एक्स नेगेटिव एक्सिस है और यहाँ पे ये वाई नेगेटिव एक्सिस है। तो इंटरसेप्ट जो होते हैं, मैं फिर से बताता चलूँ आपको कि लाइन जो अगर कहीं किसी भी एक्सिस को अगर इंटरसेप्ट करती हुई जा रही है और जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट करती हुई जा रही है वो उस लाइन का इंटरसेप्ट होगा। इसी लाइन का वाई इंटरसेप्ट जो है 5 है और इसी लाइन का जो एक्स इंटरसेप्ट है वो है -6। तो इन दोनों पॉइंट्स की मदद से मैंने कोऑर्डिनेट्स को जो है वो फाइंड कर लिया। और फिर से बताता चलूँ कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट आएगा वहाँ पे वाई हमेशा 0 होता है, और वाई एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट आएगा वहाँ पे एक्स हमेशा 0 होता है। तो इस तरीके से मैंने कोऑर्डिनेट्स को जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हम जब अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, तो एक्स इंटरसेप्ट अगर -6 है तो यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट के ऊपर जो कोऑर्डिनेट आया है वो है -6 0। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -6, 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकल के आया ग्राफ के ऊपर से। और वाई इंटरसेप्ट जो है हमारे पास 0 5 निकला है। ये कोऑर्डिनेट जो है 0, 5 है। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम जो है लाइन की इक्वेशन जो है फाइंड कर लेंगे। सो लाइन की इक्वेशन हम फाइंड करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। ग्रेडियंट जो है m से रिप्रेजेंट होता है, इसको स्लोप भी कहते हैं। तो स्लोप का फार्मूला जो है वो y2 - y1 है ओवर x2 - x1। तो हमने जो है वैल्यूज़ प्लग इन करनी है और स्लोप की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। इन वैल्यूज़ को हम सपोज कर लेते हैं x2 y2, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ को हम सपोज कर लेते हैं x1 y1। सो इन वैल्यूज़ को हम अब जो है प्लग इन करने जा रहे हैं अपनी स्लोप के फार्मूले में। तो y2 - y1 यानी 5 - 0 लिखेंगे ओवर x2 - x1 यानी 0 - -6, 0 - -6। तो इसका जो नेट रिजल्ट है वो होगा हमारे पास 5/6। 5/6 जो है इसका स्लोप निकल के आया। अब इस स्लोप की मदद से हमने जो है वो लाइन की इक्वेशन फॉर्म करनी है। सो लाइन की इक्वेशन जो है वो दो हैं, दो तरह की लाइन की इक्वेशन है। आप दोनों तरीक़ों से इसकी लाइन की इक्वेशन जो है फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन मैं आपको बता दूं कि वो है स्लोप मल्टीप्लाइड बाय x1 - x होल इज इक्वल टू y1 - y। इसी इक्वेशन के अंदर आपने वैल्यूज़ प्लग इन करनी है। तो हमने जो स्लोप निकाला है वो है 5/6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5/6 मल्टीप्लाइड बाय x1 की वैल्यू आपने किसी भी कोऑर्डिनेट को चूज़ कर लेना, चाहे आप इस कोऑर्डिनेट को चूज़ कर लें या इस कोऑर्डिनेट को चूज़ कर लें, आंसर हमारा सेम आएगा। तो दोनों में से किसी एक कोऑर्डिनेट को हम चूज़ करके या इस इक्वेशन के अंदर जो है वो प्लग इन कर लेते हैं। सो x1 जो है हमारे पास -6 है, तो यहाँ पे मैं -6 लिखूँगा और साथ इसके -x लिख दूँगा इज़ इक्वल टू, और y1 जो है इसी कोऑर्डिनेट के अंदर इसकी जो वैल्यू है वो है 0। सो हम लिखेंगे यहाँ पे 0 - y। अब स्टूडेंट्स हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाय -6 - x होल इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 0 - y। अब स्टूडेंट्स हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे एक्सपेंड करके। तो 5 × 6 इज़ -30। ये हो जाएगा हमारे पास -5x। ये हमारे पास इज़ इक्वल टू -6y। अब ये जो हमारे पास लाइन निकल के आई है इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और इन दोनों टर्म्स को जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे हैं इनको राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव से ये पॉजिटिव हो जाएंगे। सो हम इसको लिखेंगे 5x पॉजिटिव प्लस 30, ये भी पॉजिटिव, और राइट हैंड साइड पे -6y, ये एज इट इज़ रहेगा -6y। दिस इक्वल्स टू 0। सो अब हम जो है इसको सीक्वेंस में लिख लेंगे 5x - 6y प्लस 30 इक्वल्स टू 0। सो ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन निकल के आई है। तो हमने इस तरीके से इंटरसेप्ट की मदद से कोऑर्डिनेट फाइंड करके लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स हम दूसरी इक्वेशन से भी इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन है वो है सेकंड इक्वेशन y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। सो पहली बात ये जानने की है कि ये जो c है इसे हम कहते हैं ये इंटरसेप्ट है, और ये किसका इंटरसेप्ट होता है, ये y का इंटरसेप्ट होता है। तो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर y का इंटरसेप्ट जो है वो गिवन है, तो c की जगह पे हमने जो है 5 को प्लग इन करना है और प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और x जो है वो एज इज़ आएगा, और m की वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट कर लेनी है इन दो कोऑर्डिनेट्स की मदद से 0 6
-6, 0 ये हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, आप ग्राफ के ऊपर देख सकते हैं। और सेकंड कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0, 5। तो इनकी मदद से जो है हमने ग्रेडियंट फाइंड कर लेना है। तो ग्रेडियंट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो हमारे पास जो स्लोप की वैल्यू निकलेगी, हम वैल्यूज पुट करके 5 माइनस 0 लिखेंगे ओवर x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस -6 लिखेंगे इज इक्वल टू, इसका जो नेट रिजल्ट है वो है 5/6 और ये पॉजिटिव वैल्यू होगी फ्रैक्शन में। सो यहाँ पे हमने m की जगह पे यानी स्लोप की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है 5/6 इज इक्वल टू y। सो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में अगर वैल्यू नहीं चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, तो इस फ्रैक्शन को हम रिमूव करेंगे। और चूंकि डिनोमिनेटर में ओनली एक ही वैल्यू है 6, एक ही फ्रैक्शन है, तो 6 से ईच टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस और 6 5 30। सो ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है। लेकिन हम 6y को राइट हैंड साइड पे जो है ट्रांसफ़र कर देंगे इन ऑर्डर टू अराइव एट स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए। सो हम लिखेंगे 5x माइनस 6y प्लस 30 इज़ इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास लाइन की इक्वेशन है जो कि बिल्कुल इसके इक्वल है। चाहे आप जो भी मेथड यूज़ करें, कोई भी दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज़ करें, तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो दोनों तरीक़ों से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास है फाइनल आंसर इसका। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से आंसर निकला था। सो दोनों लाइन इक्वेशन जो है वो सेम है। सो अब जो है हमारे पास ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं और क्वेश्चन सेम है कि हमें जो है लाइन की इक्वेशन फॉर्म करनी है और जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसके अंदर वो है स्लोप इज़ इक्वल टू -1 और x इंटरसेप्ट जो है वो 11 है। तो मैंने आपको पिछले जो पार्ट है, यानी ये जो पार्ट 8 में करने जा रहा हूँ, तो पिछले पार्ट में यानी पार्ट 7 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था x इंटरसेप्ट अगर है तो इस पर y हमेशा, यानी मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास अगर प्लेन कर्व है और x इंटरसेप्ट जो है फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे है पॉजिटिव 11, यहाँ पे अगर आ रहा है ये 11 पॉइंट है, तो यहाँ पे इस x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट आएगा तो वहाँ पे y हमेशा 0 होगा। y हमेशा जो है यहाँ पे 0 होता है, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो होगा 11 एंड 0। सो यहाँ पे हमने लिख देना है 11, 0। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट निकल के आया है और हमने x इंटरसेप्ट की वैल्यू से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। सो स्लोप जो है हमारे पास उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्लोप जो है इज़ इक्वल टू -1 है। सो इनकी वजह से अब हम जो है वो लाइन की इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सो अगर हम इक्वेशन लगाते हैं m मल्टीप्लाइड बाय x1 माइनस x होल इज़ इक्वल टू y1 माइनस y। सो अब हम जो है इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। m जो है -1 है, तो यहाँ पे हमने -1 m की जगह पे प्लग इन किया और x की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं x1 जो है 11 है और y1 जो है वो 0। तो x1 की जगह पे हमने 11 को प्लग इन किया माइनस और x को हम x ही रहने देंगे, होल इज़ इक्वल टू y1 जो है हमारे पास यहाँ पे 0 है, तो 0 माइनस y। सो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये -11 और प्लस x आएगा इज़ इक्वल टू -y। सो हम -y को लेफ्ट हैंड साइड पे प्लग इन कर लेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इसका साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट है वो है x प्लस y -11 इज़ इक्वल टू 0। सो ये लाइन की इक्वेशन हमारे पास निकल के आई है, ये इसका फाइनल आंसर है। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम सेकंड इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन जैसा कि आपको मालूम है, मैंने आपको कई मरतबा करवाया है, वो है हमारे पास y इक्वल्स टू mx प्लस c। लेकिन स्टूडेंट्स, इसको यूज़ करने से पहले आपको कुछ बुनियादी बातों का पता होना ज़रूरी है। वो बुनियादी बात ये है कि ये जो हमें क्वेश्चन के अंदर इंटरसेप्ट गिवन है वो x इंटरसेप्ट है। x इंटरसेप्ट 11 हमें गिवन है, तो लिहाजा हमें इस इक्वेशन में से x को जो है वो सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो हम जो है x को सब्जेक्ट इस तरीके से बनाएंगे कि mx प्लस c इज़ इक्वल टू y। इसमें से हमें x को आइसोलेट करना है। सो हम लिखेंगे mx इज़ इक्वल टू c जो है उस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो y माइनस सी लिखेंगे और x इज़ इक्वल टू y माइनस सी ओवर m लिखेंगे। सो यहाँ पे ये इक्वेशन जो है हमें x इंटरसेप्ट जो है वो c की वैल्यू दिखाएगा। तो x इंटरसेप्ट चूँकि 11 है, तो लिहाजा c की वैल्यू यहाँ पे 11 होगी। सो अब हम जो है वो वैल्यूज़ पुट करेंगे और लाइन की इक्वेशन जो है वो फाइंड कर लेंगे। सो x और y की जगह पे हमने कुछ भी नहीं करना,
ओनली x लिखेंगे इज इक्वल टू बाय माइनस, और c की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 11, वो x इंटरसेप्ट है, सो x इंटरसेप्ट जो है वो 11 है, x इंटरसेप्ट को ही हम c कहेंगे, इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 11। सो c की जगह पे सिंपली हमने 11 पुट किया, ओवर m की जगह पे स्टूडेंट्स हमने स्लोप को पुट करना है जो कि है -1, सो m की जगह पे -1 आ गया। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो -1 x से मल्टीप्लाई होकर -x हो जाएगा, सो -x इज इक्वल टू बाय -11। अब स्टूडेंट्स हमने इसको जो है नेगेटिव x को राइट हैंड साइड पे लेके आना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई -11 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये लाइन की इक्वेशन हमारे पास बिल्कुल लाइन की इक्वेशन के इक्वल आई है। सो जो भी मेथड आप यूज़ करें बिल्कुल ठीक तरीके से करें, और ये स्टूडेंट्स इस इन्फॉर्मेशन की वजह से हमने लाइन इक्वेशन जो है फॉर्म कर ली है। ये है हमारा फाइनल आंसर।